आपकी हिस्ट्री तैयार है? अगर हाँ, तो इन सवालों का जवाब देके बताएं। सबसे पहला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? और हमारे पास ऑप्शन है तांबा, लोहा, सोना और कांसा। और इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा। लोहा का प्रयोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता नहीं करते थे। इसकी विवेचना करते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है वो कांस्य युग की थी। इसमें तांबा, कांसा, सोना आदि का प्रयोग मिलता है, परंतु लोहा का कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए पूर्व लोहा युग की सभ्यता इसको माना जाता है। यानी इसके बाद जो वैदिक सभ्यता चालू होती है उसमें लोहे का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अगले सवाल के ऊपर, महास्नानगर यानी स्नानागार कहाँ पर स्थित है? हमारे पास चार ऑप्शन है, कालीबंगान, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। और इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जो है स्नानागार मिला है। सार्वजनिक स्नानागार था ये। यह पक्की ईंटों से बना एक आयताकार कुंड है और इसे धार्मिक या पवित्र स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था। यह सभ्यता की वास्तुकला और जल प्रबंधन प्रणाली को भी दर्शाता है। यहाँ पे एक अन्नागार भी मिला है सबसे बड़ा, जो कि हम आगे देखेंगे। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। तो सिंधु सभ्यता की लिपि का स्वरूप क्या था? बरमाई, देवनागरी, चित्रलिपि, खरोष्ठी। और उसका सही आंसर हो जाएगा चित्रलिपि। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, जिसमें पशु पंछियां व चिन्हों का प्रयोग होता था। अभी तक इसे पूर्णतः पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन शैली दाएं से बाएं होती थी। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। तो कौन सा स्थल सिंधु घाटी का बंदरगाह नगर माना जाता था? कौन सा स्थल सिंधु घाटी का बंदरगाह स्थल माना जाता था? हमारे पास चार ऑप्शन, कालीबंगान, लोथल, हड़प्पा, राखीगढ़। और इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर माना जाता था। लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, यानी हम इसको व्यापारिक केंद्र कह सकते हैं। यहाँ पे व्यापार किया जाता था। यहाँ पर बंदरगाह की खोज हुई थी, जो दर्शाता है कि समुद्री व्यापार यहीं से होता था। लोथल से मनके, आभूषण, मिट्टी के बर्तन और माप तोल के उपकरण भी हमें मिले हैं। इस नगर की योजना और जल निकासी प्रणाली भी अत्यंत विकसित थी। यह सभ्यता की व्यापारिक कुशलता को दर्शाता है। यह सभ्यता पूरा व्यापार की कुशलता पर हमें दर्शाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो जैसे मन के आभूषण, मिट्टी के बर्तन, माप तोल के उपकरण हमें ये लोथल से मिले हैं। तो ये कुछ फैक्ट है जो कि याद रखने चाहिए आप सभी को। अगले सवाल के ऊपर कि सिंधु सभ्यता में गैनरी गैनरी हम अनाज भंडारण गृह को कहते हैं, और गैनरी जो है हम अन्नागार भी कह सकते हैं, कहाँ से प्राप्त हुई? और हमारे पास ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन में शायद बहुत सारे बच्चे फंस जाएं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आपको एक बात याद रखनी है कि हड़प्पा से भी जो है वो हमें अन्नागार मिला है, लेकिन ये अन्नागार सिर्फ 6 कमरों का मिला है हमें। और यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुई है, यानी गैनरी। तो इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सबसे बड़ा मतलब अन्नागार था ये सिंधु घाटी सभ्यता का, और इसको बड़े चबूतरे पर बनाया गया था, जिससे कि जैसे विपरीत स्थिति में इसको नुकसान ना हो सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो ये कुछ सवाल थे हमारे आज के इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम फिर कुछ नए सवालों के साथ आपके सामने आएंगे। जय हिंद।